नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हर रोज, हर घंटे, हर मिनट पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक अपराध की वारदात घटित होती है। इन वारदातों में कई परिवार तबाह हो जाते हैं तो कई बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी ही कई वारदातों की रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं इस खास कार्यक्रम क्राइम रिपोर्ट में। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों की धरपकड़ अब विदेशों में भी शुरू हो गई है, जिसके तहत अजरबैजान में सचिन बिश्नोई को हिरासत में ले लिया गया है। सचिन बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है। वहीं मानसा पुलिस ने आरोपियों को भारत लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इस मामले में सभी तरह के डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। सिद्धू मूसेवाला केस में बड़ा अपडेट, विदेशों में भी की जा रही धरपकड़, गिरफ्त में आया गैंगस्टर सचिन बिश्नोई, अजरबैजान में दबोचा गया हत्यारा। सिद्धू मूसेवाला केस में अब विदेशों में भी कार्रवाई हो रही है। गोल्डी बरार के खास सहयोगी सचिन बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के भांजे को अजरबैजान में हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि सचिन बिश्नोई अपना नाम बदलकर भारत से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक सचिन बिश्नोई ने दिल्ली में संगम विहार के एड्रेस से अपना पासपोर्ट बनवाया था। आपको बता दें कि सचिन पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है और सचिन बिश्नोई का असल नाम सचिन थापन है। इसके अलावा सचिन बिश्नोई के पिता का नाम शिवदत्त है। सचिन खुद को लॉरेंस बिश्नोई का फैन बताता है और खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भांजा भी कहता है। सिद्धू मूसेवाला की मौत पर उसने कई दावे किए हैं। सचिन बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में सचिन की अजरबैजान में धरपकड़ की गई। इस मामले में मानसा पुलिस गृह विभाग को चार्जशीट सौंप चुकी है और मानसा पुलिस ने आरोपियों को मानसा लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस मामले में सभी तरह के डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद सचिन को मानसा लाया जाएगा। मानसा पुलिस के मुताबिक बेशक अभी टाइम लग सकता है, मगर वो हर हाल में आरोपियों को अदालत के कटघरे में खड़ा करेंगे। सचिन बिश्नोई का पकड़ में आना सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है और जेल में बंद है। इसके अलावा भी कई बदमाशों को पुलिस ने दबोचा है। वहीं अमृतसर में पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव में एनकाउंटर के दौरान भी 3 बदमाश मारे गए थे। उसे लेकर भी पुलिस ने बताया था कि ये तीनों सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल थे। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के 30 मई को मानसा में गोलियां बरसाकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी और करीब 1 हफ्ते के बाद पुलिस इस हत्याकांड के बारे में खुलासा कर पाई थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पति पत्नी के झगड़े में अक्सर नुकसान बच्चों का होता है, ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है। लेकिन इस झगड़े की वजह से किसी की जान पर बना है, तब क्या कहेंगे? दरअसल खबर रोहतक से है। यहां एक 6 साल का मासूम कई दिनों से लापता है। पुलिस की दबिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं। 6 साल के मासूम का नहीं लगा कोई सुराग। विदेश से लौटी मां का हाल बेहाल। पिता पर ही लगे अपहरण के आरोप। मां ने लगाई पुलिस से गुहार। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लव्यांश का अब तक कोई सुराग नहीं। रोहतक के स्कूल के बाहर से किडनैप किए गए 6 साल के बच्चे का 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। बच्चे के परनाना उसे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लाने के लिए गए थे। उसी दौरान बच्चे का पिता मनोज और उसकी बुआ भी वहां पहुंचे और जबरन बच्चे को अपने साथ ले गए। ये आरोप बच्चे के परनाना ने लगाए। बच्चे के नाना सुरेंद्र दांगी की शिकायत पर अर्बन स्टेट पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ। मेरे को पता चला ये 25 तारीख को 2:45 बजे मेरे पास फोन आता है मेरी मदर इन लॉ का कि बच्चे को किडनैप करके बच्चे ले गए हैं। तो फिर मैंने पूछा कौन ले गए कैसे, तो मेरी हिम्मत नहीं, मैं वहाँ से भागा
गाड़ी लेकर, और मैंने रास्ते में ही 121 पे मैंने फ़ोन किया है, तो यानी किसी ने मेरी यानी कि जो दरख्वास्त नोट किया पुलिस वालों ने। फिर मैंने यहाँ पर आके पुलिस वालों को बुलाया है, फिर पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने देखा है कि कहाँ पर क्या हुआ है। फिर सब जगह मैंने फ़ोन किया है और शाम को जाके एफआईआर दर्ज कराई मैंने। मामले में मां निहारिका ने बताया कि उसके पति के साथ कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। बच्चे के लीगल गार्डियन वही है। ऐसे में बच्चे का पिता की तरफ से यूं जबरन उठाना कानूनन गलत है। विदेश जाने के सवाल के जवाब में निहारिका ने कहा कि पति के उत्पीड़न से परेशान उसने विदेश का रुख किया, वहां नौकरी ढूंढी ताकि वो अपने बच्चे का बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सके। निहारिका ने पुलिस प्रशासन से लव्यांश को जल्द से जल्द बरामद करने की अपील की है। मेरे पास 25 तारीख को फ़ोन आया था यहाँ से कि मैं आयरलैंड थी, मैं जॉब करती हूँ IBM में, कि ऐसे ऐसे आरफ को उठा के ले गए हैं स्कूल के बाहर से। तो मैंने वेट करा, जो मुझे पहली फ़्लाइट इंडिया की मिली, मैं लेकर 26 की रात को यहाँ पहुँच गई थी। आयरलैंड जाने का सिर्फ एक ही कारण था कि मैं उसको एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी। मैंने एक एप्लीकेशन भी डाल रखी है कोर्ट में जिससे मैं उसको बाहर ले जा सकूं, क्योंकि मैं लॉज का उल्लंघन नहीं करती और बिना उनकी इजाज़त के आरफ को बाहर नहीं ले जा सकती। तो मैं जल्दी उसको ले जाने भी वाली थी परमिशन मिलने के बाद। यहाँ आने के बाद मैं पहले ही दिन SP साहब से मिली हूँ सुबह, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो पकड़ेंगे लोगों को और मेरा बच्चा, मुझे एड्रेस हूँ, उसने मुझे ये कहा है एक बार ये बच्चा मेरे साथ आ जाए, वो उस बच्चे को देख लेगा, वो उस बच्चे को मार देगा। ये मैंने कोर्ट में भी बोल रखा है। उसकी जान को खतरा है ताकि वो जमीन जायदाद का वारिस ना बन जाए। और वो उस बच्चे को मानता भी नहीं, वो ये मानता है कि वो उसने कहता है कि बच्चा मेरा नहीं है, और बच्चा उसका नहीं है तो उसको बच्चे से क्या प्यार होगा। वहीं अरवल स्टेट पुलिस स्टेशन के SHO सुरेंद्र सिंह का कहना है कि बच्चे के नाना की शिकायत पर उसी दिन किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश तेजी से की। कई जगहों पर दबिश दी गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। SHO ने बताया कि अब इस मामले की जांच अपराध जांच शाखा कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। दिनांक 25/8/2022 को सूचना मिली लिटिल सरी स्कूल से एक बच्चे को उठा लिया जिसका नाम लवंश है। तो वहाँ मौके पे पहुंचे तो पता लगा भी जो ये बच्चा है इसके माँ बाप का आपस में तलाक चला हुआ है। मम्मी इसकी विदेश रहती है और पापा इसके यहाँ रहते हैं, और जो कोर्ट के आदेश हैं ये हैं भी ये बच्चा अपने नाना नानी के पास रहेगा, और इसका पापा सप्ताह में एक दिन इसको ले जा सकता है, शनिवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन। तो वहाँ पहुँचे तो पता लग गया भाई इसका पापा है जो अपने बच्चे को खुद उठा के ले गया है। उसके साथ एक दो आदमी और पता लग गया है। तो हमने इनकी रिश्तेदारियों में इधर उधर तलाश किया है, मुकदमा उसी टाइम दर्ज कर दिया था अपहरण का, लेकिन अब तक तो बच्चे का पता लगा नहीं है। घर तलाश किया और ईव या परसों से फाइल है जो बच्चा तलाश करने के लिए या अपने शैये 2 में भेज दी गई है। तो इसमें तलाश कर रहे हैं ना, जो उसके फोन है वे स्विच ऑफ आ रहे हैं, तो इस करके ने उससे संपर्क नहीं हो रहा है। काफी तलाश कर रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा, वो कोशिश काफी जारी है। ये पता पति पत्नी के झगड़े के बीच एक मासूम की जान फंसी हुई है। इतने दिन बीत गए लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। देखना होगा कि कब तक पुलिस एक मां को अपने बच्चे से मिला पाती है। रोहतक से हर्षवर्धन, हरियाणा न्यूज। अंबाला में एक टीचर पर छात्रा को 3rd डिग्री देने का आरोप लगा है। बच्ची की हालत गंभीर है, लेकिन टीचर खुद को निर्दोष बता रही है। तो वहीं परिजन उसे हैवान साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। छात्रा पर टूटा शिक्षक का कहर, टीचर का 3rd डिग्री टॉर्चर। टीचर ने आरोपों को नकारा, छात्रा की हालत खराब। ये तस्वीरें अंबाला के सिविल अस्पताल की हैं और स्ट्रेचर पर लेटी ये बच्ची 9वीं क्लास की छात्रा है। मामला अंबाला के सरकारी स्कूल से जुड़ा है, जहां टीचर को छात्रा की इस हालत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बच्ची क्लास में शरारत कर रही थी, जिसके बाद क्लास टीचर ने उसे देख लिया और डंडे से पिटाई कर दी।
इस दौरान छात्रा की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची की हालत इस कदर बिगड़ी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही। छात्रा डिप्रेशन में लग रही है, जिसके कारण वो हाइपर हो रही है और काफी डरी हुई लग रही है। मेरी लड़की को टीचर ने मारा है, लड़की का नाम तमन्ना है, और वहाँ से रात 12 बजे इसने डॉक्टर के साथ बात करके हमारी वहाँ से 12 बजे छुट्टी करवा दी, और मेरी लड़की सीरियस है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके साथ ही परिजनों ने बताया कि शिक्षिका ने 30,000 रुपए देकर मामला रफा दफा करने की बात भी कही थी। अब हमने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है। जब तक कल आए थे, कल मेरे को इसने 20-30 हजार रुपए का ऑफर दे दी, वहाँ पर आके मैडम ने कहा 20-30 हजार रुपए लोग अपना ट्रीटमेंट करवा लियो। कहा मैंने कहा थी मेरा जितनी बच्चा ठीक नहीं होता मैं कुछ नहीं करता वहाँ ना, मेरे को ढूंढ लो पहले। स्कूल में गई 10-11 बजे इसको मारा और मार मूर का बाहर घेर का तुप्पा में लड़की ने पानी मांगा, ने पानी भी नहीं दिया। तो फिर इन दूसरी मैडम ने आकर पानी पिलाया। हमारे लड़के में फोन करे चौनी से गए तो इन्हें चक्का ले, क्या मैडम आप गड्डिया नहीं, अगर मैडम दाखिल नहीं कर सकती बच्चे ने, मानो ड्रामे बता रही है मैडम, एक भी मानो ड्रामे बता रही थी। स्कूल में इकट्ठे गए, हम गए। वही सरकारी स्कूल की टीचर ने बताया कि 9वीं कक्षा की छात्रा क्लास में चलते हुए पंखे से खेल रही थी, जिसके लिए उसे डांटा गया, लेकिन वो रोने लगी और उसकी सांसें फूलने लगी, जिसके बाद टीचर ने फोन करके घर वालों को बुलाया। वहीं डंडे से पिटाई करने की बात पर अध्यापिका ने कहा कि डंडों से नहीं पीटा गया है और न ही 30,000 रुपए देने के लिए कहा गया है। हाँ जी, मैं ठरवा स्कूल से हूँ और वो जो लड़की थी, मेरा जो है पीरियड लग गया था क्लास में, 9th क्लास की वो छात्रा है, और मैं जब गई तो वो लड़की बेंचेस के ऊपर जो है वो चल रही थी और वो चलते हुए पंखे को जो है वो रोकने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसको काफ़ी नुकसान हो सकता था। बिजली की चीज़ है, उसको करंट लग सकता था। तो मैंने उसको देख के एकदम, मैं भी एकदम हक्की बक्की रही भी उसको बचाना है, तो मैंने उसको झिड़का भी, क्या कर रही है तू उतर। वो थोड़ा सहम के एकदम ही जो है वो जंप करके जो है वो नीचे आई और मैंने उसको बोला कि मैं तेरी मम्मी को बुलाती हूँ, तेरे जो है घर से बुलाती हूँ। तो रोने लगी। साथ में एक लड़की थी, वो मैडम जी इसको जी बहुत पुरानी जी, इसको सांस की बीमारी है जी, और वो कहते और सुस्कियाँ लेके जो है वो रोने लग गई। तो मैंने उसको बिठाया, उसको पानी दिया, उसको स्टाफ रूम में ले गई। टीचर्स ने उसको बहुत कंसोल किया, लेकिन वो उसका सांस जो है वो ये हौके ले लेके जिसको बोलते हैं रोना, वो ऐसे कर रही थी। फिर मैंने उसके मदर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आकर अपनी जो है अपनी लड़की को ले जाओ, क्योंकि अभी तो हमने से कुछ कहा नहीं है, तो उसका जो है ये इतना बुरा हाल हो रहा है। तो फिर उसके फादर आए, उसका बड़ा भाई आया, तो वो जो है उसको ले गए। देखिए, डंडे का प्रयोग मुझे नहीं लगता कि भी हम 9th क्लास में जाके जो है इन चीज़ों के लिए डंडों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लड़कियां वैसे ही समझ जाती हैं कि अगर हमको थोड़ा सा झिड़क भी दें तो लड़कियां वैसे ही, जैसे हम अपने घर में बच्चों को झिड़क देते हैं, वो लड़कियां तो उसी में जो है वो मान जाती हैं। तो डंडों की तो कोई ऐसी जो है वो बात नहीं थी, और ना ही कोई इतना कोई कह भी देता कि हाँ जी मैंने डंडे से मारा। अगर किसी ने मारा भी हो तो भी वो नहीं बात मानता, तो मैं क्यों कहूँगी, मैं ये बात क्यों कहूँगी कि उसको जो है मैं 30 अपने मुँह से कोई बात क्यों कोई कहेगा। जब उन्होंने मेरे अगेंस्ट 112 पे कॉल करके उन्होंने जो है वो पुलिस को बुलाया, सारा गांव इकट्ठा हुआ, उनके सामने जो है ये बात की गई, तो उसकी दादी ने जो है ये बात बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लड़की को जो है वो दिखा लेते हैं जी, हाँ जी बीमार थी जी लड़की, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी। पुलिस के सामने की बात है ये। वही जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि ये बच्ची की पिटाई का मामला अभी तक उनके संज्ञान में नहीं, अगर शिकायत आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है, ये मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं है मामला, और किसी ने मुझे अभी तक शिकायत भी नहीं की है इस विषय पे। और लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ जो है वो किसी तरह की मार पिटाई स्कूल में नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो इनकॉर्पोरल पनिशमेंट है वो बिल्कुल बैन है, और यदि ऐसी कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसके मामले में जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। मामले पर एसएचओ का कहना है कि जांच की जा रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। परिजनों द्वारा कल हमें एक शिकायत दी गई थी, 27 तारीख का ये मामला है, और इस पक्ष पे दोनों पक्षों को इस संबंध में आज बुलाया गया था, और इसके ऊपर जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई बनती है और ज़रूर की जाएगी। फिलहाल ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि बच्ची की इस हालत के लिए टीचर जिम्मेदार है या नहीं, लेकिन मामला गंभीर है और इसकी सच्चाई सबके सामने आना बेहद जरूरी है। राजकुमार शर्मा, अंबाला, हरियाणा न्यूज।
चलिए क्राइम रिपोर्ट में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस तो नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। जगाधरी की एक घटना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। वजह है कि देखने में तो केस पुलिस के लिए आत्महत्या का है, लेकिन परिजनों के बयानों ने इसे हत्या का एंगल दे दिया है। बिहार का एक युवक फांसी से लटका मिला। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हत्या या आत्महत्या, युवक ने लगाई फांसी। मकान मालिक पर हत्या के आरोप, परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार। खबर जगाधरी की श्याम सुंदरपुरी कॉलोनी से जुड़ी है, जहां बिहार के 30 साल के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। पिछले 8 सालों से वो यमुनानगर में रह रहा था। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि उसके भाई का एक हाथ बिल्कुल काम नहीं करता था, इसलिए वो फांसी नहीं लगा सकता। उसका मर्डर किया गया है। अब पुलिस से गुहार लगाई जा रही है कि अगर उसका मर्डर किया गया है तो उनको इंसाफ दिलाया जाए। वहाँ पे जो है ना, पता नहीं बिहार में क्या डाला नहीं डाला, उसको भी पिला दिया, अपना भी पी लिया, बस अपना चला आया। बस फिर परवीन फिर तो दूसरा बार गया ऊपर तो देखा कि कमरे में लटका हुआ है। रूम मालिक का कहना है कि फांसी लटक, रूम मालिक का कहना है कि फांसी लटक के मर गया है। कहीं सेना उना नहीं है, हम लोग इसलिए पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं किया। इसमें सपोर्ट करें जो पुलिस की। तो आपको पता कैसे लगा था? पता 1 बजे रात को फोन किया है मेरे को, मैं सो रहा था उस टाइम। फोन किया तो मैं फ़ोन उठाया, वो बोल रहा था कि तेरा भाई संदीप ना फांसी लटका के मर गया। तो रूम मालिक से 3 महीने से रूम मालिक से लड़ाई हो रखा था। वही कार्रवाई में जुटी पुलिस टीम के अधिकारी का कहना है कि उनको सूचना मिली थी कि श्याम सुंदरपुरी कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। मकान मालिक के मुताबिक जांच अधिकारी ने बताया कि फांसी लगाने वाला व्यक्ति टेंशन में रहता था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। वहीं पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद जो भी सच होगा वो सामने आएगा। बिहार का रहने वाला है ये संदीप है लड़का, रघुनाथपुर का था, और ये 8 साल से किराए पे रह रहा था श्याम सुंदरपुरी में। तो इसको कोई मतलब टेंशन वगैरह, जो मकान मालिक ने बताया इसको टेंशन वगैरह थी, किसी बात करता था या कह रहे था मकान मालिक कि हमारे साथ अक्सर बात कर रहे थे, मेरे को टेंशन है, तो घरेलू कोई प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से इसने फांसी लगाती अपना पढ़ने के साथ पंखे भी लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त। इसमें 174 कार्रवाई और पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा रहे हैं, आगे जैसे भी कार्रवाई होगी। अब यह हत्या है या आत्महत्या, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस केस में गुत्थी पूरी तरह से उलझी हुई है, जिसे सुलझाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हरीश कोहली, यमुनानगर, हरियाणा न्यूज। प्रदेश में चोरी और लूटपाट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। हालात ये है कि कोई अगर अपना बचाव भी करे तो उसे गोली मार दी जाती है। हांसी और फतेहाबाद की तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि कहां है सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद, कहीं शराब ठेके पर लूट तो कहीं पेट्रोल पंप हो रहे लूट का शिकार। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसकी बानगी हांसी में देखने को मिली,
जहां शराब के ठेके पर तैनात सेल्समैन को 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी और उससे हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक गगनखेड़ी निवासी सुरेश जमावड़ी स्थित शराब के ठेके पर सेल्समैन के पद के तौर पर काम करता है। रात को करीब 9 बजे 2 मोटरसाइकिल सवार युवक शराब के ठेके पर पहुंचे और उन्होंने सेल्समैन को बाहर बुला लिया। आरोपियों ने सेल्समैन पर बंदूक तान दी और नकदी देने के लिए कहा। जब सेल्समैन ने नकदी देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने सेल्समैन के पैर पर गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी करीब 45,000 रुपए लेकर फरार हो गए। सेल्समैन को इलाज के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन गंभीर हालत होने की वजह से उसे हिसार रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बगैर मोटरसाइकिल पल्सर, बगैर नंबर का पल्सर मोटरसाइकिल ले गए थे 2 बंदे थे। जो जैसे ठेका तो इधर है, ये मान ले 100 मीटर लगभग 100 फुट परली साइड में कून में खड़े हो गए अंधेरे समय। और उनने पहले तो होटल वाले को बुलाया, होटल वाला गया, फिर बोला ना भाई सेल्समैन को भेज दे। बोला भाई ऐसा क्या काम है तेरे सेल्समैन से? बोला ना सेल्समैन से काम है, हमने सेल्समैन ने भेज दिया। जैसे वो उसने बोला इतने को बोलने बोला कौन है? बोला बेरा को इतना बनाओ नहीं। बोला उन्होंने वे बना ली। बोला भाई एक बार काम है 2 मिनट आ जाएगा। वो घने बैठे थे। मैं पूछा 5 मिनट से 3 मिनट हुई, मैं 3 मिनट पहले बाद में पूछा जो लिखड़ के जावा से उन्होंने जाते ही वो जप्ता मारे पैसे ले रहे थे और गोली चलाई। वो गोली हाथ इसका हाथ लगा ना, वो गोली टंग। दूसरी गोली उन्होंने ऐसे ठीक, इसने क्या कराया उसका हाथ पकड़ दिया, मुँह मोड़ दी। तो मुँह मोड़ने के बजाय वो हाथ में हो गया और गोली लगी रखती है तो खोस लिया। फिर उसमें एक गोली थी, वह चल गई, वह चलते हुए वो उड़ी गई। ठेकेदार का फोन आया था मेरे पास, बोला माँ उनका कैश ला दे, रोज ये बात हो जाती थी। मैंने कैश ला दिया, वो जिम्मेदार दिया अलग था, क्यों लगते दिया करते। तो फिर उसने बाहर पहुँचा दिया आराम था। उन हमें बुला बोला वाले नहीं सेल्समैन तू है? मैं बोला हाँ कि मैं हूँ नहीं सेल्समैन। लेकिन एक गल है उसने बहुत जी का हाथ मारा, पीछे काट दे। मैंने एक बार तो छोड़ दिया को नहीं, और फिर लोग पीछे काट दे, मेरे टांग को गोली मारी, मैंने छोड़ दी बहुत जी। फिर लेके ना गया, फिर दूसरी गोली और मारने का नहीं आड़ा। फिर मैंने जिसका वो सामान लिया था जो भी मैंने वो पकड़ लिया जी, छोड़ दिया को नहीं। फिर मैंने मारी खिड़की, एक जना मुझसे स्टार्ट पर था और एक जना बंदूक दे रहा था। फिर मेरा गल एक मेरा थोड़ा यार मित्र है, उसने डले भी मारे, उनका भाज जागा। फिर वो कौन खाया जी, पल्सर बाइक है बिना नंबर की गाड़ी है जी, 2 जने। वही फतेहाबाद से एक बार फिर पेट्रोल पंप पर बदमाशों की दबंगई की तस्वीरें सामने आई, जहां एक बाइक पर सवार 2 लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल भरवाया। जब सेल्समैन ने पैसे मांगे तो सेल्समैन के ऊपर इन लोगों ने बंदूक तान दी। सेल्समैन ने हिम्मत दिखाई, लेकिन तब तक ये पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। हांसी और फतेहाबाद की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर ये सवाल उठाने के लिए काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे लेकर क्राइम की कुछ और रिपोर्ट। तब तक सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें